ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय पितृदेव। देखिए आज का जो ये वीडियो है आपका बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, आपकी कोई दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, वहां पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार में धन नहीं आ रहा है, आप काफी लंबे समय से कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, नहीं लग रही है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो आप देवादिदेव महादेव जी से कह करके थक गए, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। अपने अंगूठे से आपको दबा लेनी है एक चीज, और फिर देखिएगा आपकी कामों में जो भी बाधाएं आ रही है वो सारी दूर होगी, आपके सारे बिगड़ते काम बनने लगेंगे, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, नौकरी भी लगेगी, घर में धन भी आएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, समझते चले जाना, और उपाय का सबसे लास्ट वाला जो काम है ना वो आपको जरूर करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। अब ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। अगर आप काफी लंबे समय से अपनी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, या फिर किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, नौकरी नहीं लग रही है ना, तो उसके लिए विशेषतः ये वाला उपाय आपको करना है, पहला वाला उपाय। ठीक है, और अगर आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हो, है ना, जैसे बिजनेस से रिलेटेड कोई दुकान खोलना चाह रहे हो, कोई फैक्ट्री खोलना चाह रहे हो, कुछ भी अगर आप कोई सा भी नया काम पैसा कमाने के लिए करना चाह रहे हो ना, तो उससे पहले आपको ये वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपको लेना होगा एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर ऐसा बेलपत्र नहीं मिलता है तो शिवलिंग से उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसे धोकर के काम में ले सकते हो, लेकिन खंडित मत लेना। ठीक, दूसरे नंबर पर आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा शहद चाहिए। ये जो शहद होता है ना, आपके कामों में आने वाली अड़चनों को दूर करता है। थोड़ा सा शहद लेना और 1 लोटा लेना शुद्ध जल। इस वाले उपाय में आपको तांबे का ही लोटा काम में ले लेना है, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना है, मंदिर का जल काम में मत लेना। ठीक है, अब इसे लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक, इस वाले उपाय को किस दिन कर सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव ने इसके लिए बोला है कि आप महीने की कोई सी भी विशेष तिथि को जो है आप फिक्स कर लीजिए। आप प्रदोष, एकादशी, सबसे महत्वपूर्ण 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर लीजिए। कोई सा भी एक दिन फिक्स कर लीजिए, और हर बार जब भी वो तिथि आए तभी आपको ये वाला उपाय करना है। मेरे बाबा ने चाहा तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए कैसे करना है, एक नियम है। आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक है, हो गए खड़े। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। किन महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया, उसके पश्चात आपको शिवलिंग को अच्छे से पहुंच देना है। अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, इस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक चिकना एक खुरदरा। तो जो चिकना वाला हिस्सा है ना, उस चिकने वाले हिस्से पर आपको पूरे पर क्या लगाना होगा, शहद। ठीक है ना, यानी कि इस वाली पत्ती पर आपको पूरे पर ऐसे करके शहद लगा देना है। लगा दिया शहद इस पर। अब उसके बाद ध्यान से देखना, अंगूठे से आपको दबाना है। कैसे करना है कि ये जो बीच वाली पत्ती है ना, आपको कुछ इस तरीके से रखनी है कि ये पत्ती आपको अंगूठे से ऐसे करके दबा लेनी है। अंदर की तरफ थोड़ी सी आपने दबा ली ना, ऐसे करके, ये ऐसे अंदर की तरफ थोड़ी सी दबा लेना, और उसके बाद में ये दोनों पत्तियां आपकी कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से आपको बेलपत्र रखना है, और शहद वाला जो हिस्सा है ना, ये ऊपर की तरफ आपको रखना है, यहां पर। ठीक है, रख लिया। उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या करना, नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है ना महादेव जी से, जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो, नौकरी के लिए या फिर व्यवसाय के लिए, आपको वो कामना करना है। और कामना करने के पश्चात इस वाली बेल पत्र को आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है, इसको यहां पर चिपका देना है। ये गिरेगी नहीं यहां से, क्योंकि यहां पर आपने शहद लगाया हुआ है। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है भगवान से, वहां पर दोनों हाथों को फैला करके अपनी कामना बोल देनी है, और यही वाला उपाय आपको फिक्स उसी तिथि के दिन लगातार करते रहना। गुरुदेव ने बोला कि ज्यादा से ज्यादा 2 महीना खींच करके
3 महीना आपकी नौकरी का योग लगा ही देगा, और जिस व्यवसाय के लिए आप इसको काम को कर रहे हो ना, वो व्यवसाय तरक्की पकड़ लेगा, आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। यह है पहला वाला उपाय जो आपको जरूर करना चाहिए। दूसरे वाले उपाय की तरफ बात कर लेते हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, कोई मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए आपको इस दिन, देखो गुरुदेव ने कहा 12 महीने शिवरात्रि आती है, ठीक है ना, किसी भी एक शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना। गुरुदेव ने कहा कि ये जो पितृपक्ष की एक जो शिवरात्रि होती है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखती है। इन दिनों करने से आपको महादेव के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करना। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। मैं फिर से बोलूंगा, नहीं मिलती है, शिवलिंग से उठा करके धो करके काम में ले लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको चाहिए होंगे 5 शमी पत्र, ठीक है। अब शमी पत्र जो है ना, ये एक शमी पत्र नहीं है जो गोले में बनाया, यहां से आप तोड़ना, और ये जो पूरा का पूरा एक पत्ता होता है ना, ये एक शमी पत्र होता है। इसी तरीके से आपको 5 शमी पत्र लेने हैं, और 7 लेने हैं चावल के दाने। ध्यान रखना, ये चावल के दाने अक्षत होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इजीली आप 7 दाने तो चुन सकते हैं, और 1 लोटा लेना शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। 1 बेलपत्र, 5 शमी पत्र, 7 चावल के दाने, इस क्रम में आपको लेना है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, और इसे लेकर के पहुंचना होगा देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम है, तरीका है। आपको ये वाला जो उपाय है ना, शिवरात्रि के दिन जब आप करेंगे तो प्रदोष काल में करेंगे। कब करेंगे? प्रदोष काल में, शाम के समय पर, ठीक है ना। और जब आप शाम के समय वहां पर जाएंगे ना, तो उपाय को करने जाने से पहले आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक लगाना है, ठीक है ना। अब वो दीपक कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इस दीपक के अंदर लगानी है आपको गोल बाती, यहां लिख दूं, गोल बाती लगानी है दीपक के अंदर, और इसके अंदर भरना होगा गाय माता का घी, ठीक है ना। इस एक दीपक को अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी का जो भी तस्वीर है ना, उनके सामने अपने घर के मंदिर में लगा करके, और आपको जाना होगा नंगे पैर। तो कोशिश करना आपके आसपास जो भी महादेव जी का मंदिर है ना, वहीं पर चले जाना, नंगे पैर जाना है इस वाले उपाय में। जैसे ही आप वहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र डालना है। उसके बाद में आपको 5 शमी पत्र डालने हैं, और अपनी मनोकामना कह करके, जो भी जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं उसे कह करके 7 चावल के दाने भी इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और इस पूरे के पूरे लोटे जल को आपको और कहीं समर्पित नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही समर्पित करना है। 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा। मेरा बाबा ने चाहा तो आपका जो भी कामना होगी ना, वो पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी और सबसे अचूक उपाय की, जिसे आपको सभी को पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए। इस पितृपक्ष में चाहे तो आप इस वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कर सकते हो, या फिर जो सर्व पितृ एकादशी होती, सर्व पितृ अमावस्या जो होती है ना, उस दिन आप इस उपाय को करना, पितृ एकादशी, पितृ अमावस्या के दिन। ये 2 तिथियां गुरुदेव ने बताई है। आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल लेना, इसके अंदर अपने घर का शुद्ध जल डालना, और इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको मिलानी होगी, किसकी? गंगा जल की। 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेना, ठीक है। और इस 1 लोटे को लेकर के किसी भी एक दिन, चाहे तो शिवरात्रि, चाहे प्रदोष, चाहे सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन लेकर के जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। लेकिन इस जल को चढ़ाने का एक खास नियम है, तरीका है। किस तरीके से आपको जल चढ़ाना है, आपको इसी वाले लोटे को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपने दोनों हाथों में लेकर के, आपको इस पर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, इसी लोटे में से आपको 27 बार थोड़ा थोड़ा सा जल टपकाना है। 26 बार जब आप टपकाओगे जल थोड़ा थोड़ा सा, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके, जब 27वीं बार आप चढ़ाओगे ना, तो पूरा का पूरा लोटा 27वीं बार में आपको चढ़ा देना। यानी कि 27 बार आपको जल चढ़ाना है उसी एक ही लोटे में से। ऐसा नहीं है आप 27 लोटे जल चढ़ा दो, ऐसा नहीं, एक ही लोटे में से थोड़ा थोड़ा करके 27 बार लगातार आपको जल चढ़ाना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण
करते हुए उसके पश्चात आपको 2 मिनट यहाँ पर खड़े रहना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, महादेव जी से अपने पितरों का स्मरण करना है कि उन्हें वहां पर तृप्ति दे, उन्हें तर्पण दे। गुरुदेव ने कहा है कि जो व्यक्ति केवल श्राद्ध पक्ष में एक दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसका संपूर्ण फल उसके पितरों को प्राप्त हो जाता है, पितृ उसके तर्पित हो जाते हैं, फिर उन्हें तर्पण की जरूरत नहीं होती है, उन्हें सीधा मोक्ष मिल जाता है। भर भर के आशीर्वाद देकर के जाते हैं, जिससे आपके घर में किसी भी तरीके की कोई संकट परेशानी कभी भी नहीं आ सकती है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।